डायरेक्टर जीतू जोसेफ की फिल्म दृश्यम 3 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इस फिल्म की कहानी देखें तो पार्ट 1 में जॉर्ज कुट्टी, जो एक नॉर्मल सा केबल ऑपरेटर होता है, वो एक खुशहाल परिवार चला रहा होता है और उस परिवार में बेवजह कोई घुसकर उनकी खुशियां बर्बाद करने की कोशिश करता है तो वो सेल्फ डिफेंस में उसे मार देते हैं। और फर्स्ट पार्ट में ये दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने नॉर्मल सिनेमाई ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने परिवार को उस मर्डर केस से चालाकी से बचाते हैं। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि ये केस खत्म नहीं हुआ है, कभी भी इसे दोबारा खोला जा सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये जानते हुए जॉर्ज कुट्टी, अगर ये केस दोबारा खुलता है तो क्या क्या करना है, इसकी उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होती है। जब ये केस दोबारा उन पर आया तो कैसे उन्होंने सही जवाब देकर इससे खुद को बचाया, ये पार्ट 2 में दिखाया गया है। अब पार्ट 3 में जॉर्ज कुट्टी एक बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। अपनी लिखी हुई कहानी पर वो एक फिल्म बनाते हैं। वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है। इसी दौरान उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। वो अपनी बड़ी वाली बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं तो एक के बाद एक रिश्ते टूटते जाते हैं। जब वो इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई पीछे से इस शादी को तोड़वाने की कोशिश कर रहा है। ये समझकर कि उनके चारों ओर कोई जाल बिछा रहा है, वो पता लगाने निकलते हैं कि वो कौन है। इसके बाद क्या होता है, यही इस फिल्म की कहानी है। ये फिल्म लगभग 2 घंटे 40 मिनट की है। इसमें पहले के 2 घंटे तो यार ऐसे ही सुस्त सुस्त से निकल जाते हैं जैसे किसी ने भरपेट दाल चावल खा लिया हो। बस आखिरी आधा घंटा थोड़ा ठीक ठाक है। ये 2 घंटे इतने सुस्त होने का मेन रीजन ये है कि फर्स्ट पार्ट में जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो कैसे उसे हैंडल करते थे, ये देखने में बहुत मजा आता था। पार्ट 2 में आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम आने पर उसे कैसे हैंडल करना है, इसकी वो पहले से तैयारी करके रखते थे और उसे सुलझाना बड़ा दिलचस्प होता था। लेकिन इस पार्ट में यार उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रहती हैं, वो बस उन्हें ढूंढने ही जाता है, उनसे डील करने की बजाय उन पर कोई रिएक्शन नहीं देता। और एक्शन भी वो तभी लेता है जब प्रॉब्लम आ चुकी होती है। वो प्रॉब्लम भी बस एंड के थोड़े से टाइम के लिए होती है और उसमें भी कोई बड़ा मज़ा नहीं आता। इसके अलावा अगर उसे फिर से इस चक्कर में फंसाना है तो दोबारा बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के उस पर केस रीओपन नहीं कर सकते। इसलिए एविडेंस बनाने के लिए एक ग्रुप काम कर रहा होता है और वो जॉर्ज कुट्टी से जुड़े लोगों से मिलने जाते हैं। तो अगले ही मिनट वो लोग वहां से सीधे जॉर्ज कुट्टी को फोन करके बता देते हैं कि 2 लोग तुम्हारे बारे में पूछताछ करने आए थे। यार उसे पता ही नहीं होना चाहिए ना कि उसके इर्द गिर्द एक जाल बुना जा रहा है, तभी तो देखने में मजा आएगा। अगर उसे अगले 5 मिनट में ही सब कुछ पता चल जाए तो हमें क्या मजा आएगा। पिछले पार्ट्स में आशा शरद का किरदार बहुत स्ट्रांग होता था, सिद्दीक भी साथ होते थे। लेकिन इस पार्ट में आशा शरद को तो बस एक लाश की तरह दिखा दिया है। सिद्दीक ही उसमें विरोधी का काम कर रहा है। वो बड़ा मोसाद लेवल का प्लान करता है, लेकिन सारे मामले यार एकदम थुल्लू और बकवास लगते हैं। ये फिल्म देखनी है और समझनी है तो पक्का आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखे हुए होने चाहिए और वो सब याद भी होने चाहिए। उसमें जो कैरेक्टर थे वो भी याद होंगे, तभी तो ये तीसरा पार्ट समझ पाओगे। पार्ट 1 की बात करें तो क्राइम थ्रिलर फिल्मों में उसे एक मास्टरपीस कह सकते हैं। उसी उम्मीद के साथ जब हमने पार्ट 2 देखा तो उस फिल्म ने हमारी उम्मीदें पूरी कर दी थी। लेकिन ये पार्ट 3 तो यार हमारे लिए एक निराशाजनक फिल्म ही रहा। इसमें उन्होंने पार्ट 4 के लिए लीड भी दे दिया है। यार अब इनकी कहानी का स्टॉक खत्म हो गया है, अब दुकान बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी अगर आप बिना किसी उम्मीद के ये फिल्म देखने जाते हैं तो ये एक एवरेज ठीक ठाक फिल्म लगेगी।